आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, आप जो हैं उसे आकर्षित करते हैं। डॉ जो डिस्पेंसा घरी सांस लेना। अब हवा छोड़ें, क्योंकि इस क्षण से आप जो सुनेंगे वह सब कुछ चकनाचूर कर सकता है जिसे आप सत्य मानते थे। लोगों के बारे में, हकीकत के बारे में, अपने बारे में हम मुखौटों से घिरे रहते हैं। कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ मोहक। कुछ लोग स्वयं को समर्थन, स्नेह, उपचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ ऐसा है जिसे आपने कभी सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की होगी। और जब आप देखते हैं तो पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इन मुखौटों के पीछे जो छिपा है वह सिर्फ मानवीय द्वेष नहीं है, वह एक अदृश्य शक्ति है, जानबूझकर घना, चुपचाप विनाशकारी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके आसपास रहने भर से आपकी ऊर्जा खत्म कर देता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर से कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा है, भले ही कोई चीख पुकार, बहस या दृश्यमान हिंसा न हो? क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना अधिक आप किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक आप खुद को खो देते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह सिर्फ एक कठिन रिश्ता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र है। आत्ममुग्धता को दशकों से एक मनोवैज्ञानिक विकार के रूप में लेबल किया गया है, अहंकार की, सृजन की, व्यक्तित्व की समस्या, लेकिन वह सिर्फ सतह है। इस ठंडे, चालाकीपूर्ण और विनाशकारी व्यवहार के पीछे जो छिपा है वह बहुत गहरा है। यह ऊर्जावान है, यह आध्यात्मिक है, यह आंखों के लिए अदृश्य है लेकिन हृदय के लिए स्पर्शनीय है। नार्सिसिस्ट खाना नहीं खाते, वे उपस्थिति पर भोजन करते हैं। ध्यान देना, वितरण, और उनका प्रकाश जितना शुद्ध होगा उतना ही वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। प्यार के लिए नहीं, लेकिन भूख से, एक ऐसी भूख जो उनकी नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो उनमें रहता है, सहानुभूतिपूर्ण, आध्यात्मिक रूप से खुले, भावनात्मक रूप से संवेदनशील लोग बार बार निशाना बनते हैं, क्योंकि वे कुछ दुर्लभ चीज लेकर चलते हैं। कुछ आत्ममुग्ध लोगों ने खो दिया है या शायद कभी नहीं खोया है, आपकी अपनी आत्मा के साथ एक वास्तविक संबंध, अदृश्य से सीधा संबंध, एक कंपन क्षेत्र जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, और वह रोशनी तुम्हें परेशान करती है, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता, जब तक अंधकार स्वयं को छिपाने, घुसपैठ करने और भस्म करने में सफल नहीं हो जाता। और बिल्कुल वैसा ही होता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति खलनायक के रूप में नहीं आता है, यह एक उपहार के रूप में आता है। वह आपकी भावनाओं को सर्जिकल सटीकता के साथ पढ़ता है। यह आपके स्वाद, आपके दर्द, आपकी जरूरतों को दर्शाता है। यह वही बन जाता है जिसका आपने सपना देखा था। आपको क्या सुनने की जरूरत थी, जो आप नहीं जानते थे वह गायब था। लेकिन यह सब एक निर्माण है, एक प्रदर्शन, और यदि आप फिर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि संकेत वहां हमेशा मौजूद थे, मुस्कुराते हुए भी एक खाली नजर, एक तारीफ जिसने आपको भ्रमित कर दिया, चिंता के भेष में छिपी एक सूक्ष्म आलोचना, भौतिक उपस्थिति के बीच एक भावनात्मक अनुपस्थिति। सच तो यह है कि ये लोग प्यार नहीं करते, वे शिकार करते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि वे अकेले काम नहीं करते। एक पल के लिए कल्पना करें कि हमारे चारों ओर अदृश्य शक्तियां हैं, कंपन जो अराजकता, दर्द, अव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। कल्पना करें कि इन शक्तियों को इस भौतिक संसार में प्रकट होने के लिए एक चैनल की आवश्यकता है, एक मेजबान, एक वाहन। और अब उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो अपराध बोध महसूस नहीं करता है, पश्चाताप महसूस नहीं करता है, जो वास्तविकता को आसानी से विकृत कर देता है, जो कपड़े बदलने की तरह भावनाओं में हेर फेर करता है। यह व्यक्ति अकेला नहीं है। आपने कितनी बार यह समझने की कोशिश की है कि कोई इतना क्रूर क्यों था? आपने कितनी बार खुद से पूछा है कि कोई कैसे इतनी बेरुखी से झूठ बोल सकता है? आपने कितनी बार आघात, कठिन, बचपन, असुरक्षा के तर्क से किसी के व्यवहार को उचित ठहराने की कोशिश की है? क्या होगा अगर यह समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है? अगर कुछ और हो तो क्या होगा? कुछ ऐसा जो ठीक वहीं छिपा है जहां आप इसकी कम से कम कल्पना करते हैं। जब किसी व्यक्ति की ऊर्जा नियंत्रण, झूठ, घमंड की आवृत्ति के साथ संरेखित हो जाती
है तो वे असुरक्षित हो जाते हैं। एक पोर्टल खुलता है और इस पोर्टल से जो गुजरता है वह प्राचीन है, जिद्दी, बुद्धिमान, एक परजीवी ऊर्जा जो हमें कमजोर करने वाली हर चीज पर फीड करती है। भय, क्रोध, शर्म, अपमान और अब सोचिए आत्ममुग्ध लोगों के साथ इतने सारे रिश्ते ऐसे निशान क्यों छोड़ते हैं जो मनोवैज्ञानिक से परे जाते हैं? ऐसे पीड़ित क्यों हैं? जो परेशान करने वाले सपने, आध्यात्मिक उत्पीड़न की भावनाएं, अंतर्ज्ञान के साथ संबंध की हानि, अस्पष्टीकृत बीमारियों की रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो दांव पर लगा है वह टूटे हुए दिल से कहीं आगे तक जाता है। आत्मा दांव पर है, परमात्मा से संबंध, आपका मूल प्रकाश। नार्सिसिस्ट सिर्फ चोट नहीं पहुंचाते, वे दूषित करते हैं। आपके शब्दों में आवृत्ति होती है, आपके कार्यों का एक आरोप है, आपकी चुप्पी में किसी भी चीज से अधिक इरादा होता है और इस इरादे के पीछे कुछ न कुछ चलता है, कुछ ऐसा जो दिखना नहीं चाहता, कुछ ऐसा जो आपके संदेह, आपके अपराध बोध, आपकी आवश्यकता को स्वीकार करने पर आधारित है। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रभाव को कैसे पहचाना जाए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो मुश्किल में है या जिसके पीछे काली ऊर्जा काम कर रही है? इसका जवाब उसकी नजर में नहीं है, यह आपके अंदर है। ध्यान दें कि आप इस व्यक्ति के आसपास कैसा महसूस करते हैं। क्या आप थका हुआ महसूस करते हैं, चिंतित, अस्पष्ट, अपने आप से अलग हो गए? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी आवाज, अपनी ताकत, अपनी स्पष्टता खो दी है? ये संवेदनाएं महज भावनात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं है, वे आपके ऊर्जा क्षेत्र से अलर्ट हैं। या आपकी आत्मा आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रही है कुछ गलत है, कुछ ऐसा जिसे बहुत देर होने से पहले तोड़ना जरूरी है। वास्तविक युद्ध क्षेत्र वह नहीं है जो आप देखते हैं। ऐसा ही महसूस होता है। यह शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है। यह दृश्य भाव नहीं, बल्कि अदृश्य उपस्थिति है। नार्सिसिस्ट सिर्फ लोगों को बरगलाते नहीं हैं, वे ऊर्जा में हेरफेर करते हैं। वे आपके आसपास के वातावरण को आकार देते हैं ताकि आप स्वयं पर संदेह करें और उन पर विश्वास करें। और जब आप हार मान लेते हैं तो वे जीत जाते हैं, लेकिन अपनी योग्यता के आधार पर नहीं। वे जीतते हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ है जो चाहता है कि आप हारें। और इससे इस ताकत को क्या हासिल होता है? ऊर्जा प्राप्त करें, स्थान प्राप्त करें, प्रभुत्व प्राप्त करें। क्योंकि जितना अधिक आप खुद से अलग होंगे, आप नियंत्रित होने के लिए उतने ही अधिक खुले होंगे। यह खेल का सार है, आपको आपके सार, आपके केंद्र, आपके सत्य से दूर ले जाना। और आप इन सब से जितना दूर होंगे, आप उन लोगों की स्वीकृति पर उतने ही अधिक निर्भर हो जाएंगे जो आपको नष्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे गहरा विवरण है। जैसे ही आप आत्ममुग्ध व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर कुछ मिटाया जा रहा है, क्योंकि आप जो देखते हैं उससे लड़ रहे हैं। लेकिन आप जिस पर कार्य करते हैं वह नहीं है जो दिखाई देता है। आप सिर्फ मानवीय व्यवहार का सामना नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के भेष में छिपी एक आध्यात्मिक शक्ति का सामना कर रहे हैं। अब रुकें और सोचें, आपके आसपास कितने लोगों को इस ऊर्जा के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कितने जाने पहचाने चेहरे ऐसे इरादे छिपाते हैं जिनका सामना करने का साहस आप में अभी तक नहीं हुआ है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कब तक आप अपनी रोशनी को बिना जाने बुझने देंगे? आध्यात्मिक दुनिया कोई दूर की अवधारणा नहीं है, वह यहां है, अब। और आपकी हर पसंद यह परिभाषित करती है कि आप किस तरफ कंपन कर रहे हैं। आपकी आवृत्ति ही आपका कवच है, आपका विवेक ही आपकी तलवार है। लेकिन अगर आप दुश्मन को नहीं पहचानते तो कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। और तब क्या होता है जब आत्ममुग्ध व्यक्ति एक ऐसी इकाई के लिए आदर्श माध्यम बन जाता है जो केवल एक ही चीज चाहती है, आपके भीतर जो भी सत्य है उसे नष्ट कर देना। हम इस उत्तर को अगले भाग में जानेंगे, और मेरा विश्वास करो यह और भी अधिक परेशान करने वाला है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि संपर्क टूटने के बाद भी आप किसी के साथ फंसे हुए हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चाहे आप कितनी भी दूर चले गए हों, फिर भी कोई चीज आपको वापस खींच रही है? क्या आपके विचार उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं जैसे कि उन्हें बाहर से आदेश दिया जा रहा हो?
ये सिर्फ लालसा नहीं है, न ही लगाव है। ये एक अदृश्य बंधन है जो मनोवैज्ञानिक से भी आगे जाता है। एक ऊर्जावान बंधन, किसी ऐसी चीज द्वारा निर्मित आध्यात्मिक धारा जिसने आपके प्रकाश का लाभ उठाया। इस समय हजारों लोग चुपचाप उसी नाटक का अनुभव कर रहे हैं। वे यह नहीं बता सकते कि दुर्व्यवहार के बारे में पता होने के बावजूद भी वे अपराध बोध, भ्रम और भय क्यों महसूस करते रहते हैं। जो लोग आत्ममुग्ध व्यवहार वाले भागीदारों, दोस्तों, परिवार या नेताओं से दूर हो गए हैं, लेकिन इस संबंध के प्रभावों को महसूस करना जारी रखते हैं। मन कहता है यह खत्म हो गया, शरीर जवाब देता है कि वह मुफ्त है, लेकिन आत्मा अभी भी वजन महसूस करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्ममुग्ध व्यक्ति अक्सर सिर्फ एक भावनात्मक जोड़ तोड़ करने वाला नहीं होता है। वह एक साधन है, किसी ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाली ताकतों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। ऐसी ताकतें जिनका न कोई चेहरा है, न कोई आवाज, लेकिन वे जानती हैं कि कहां चोट पहुंचानी है। और मनुष्य का सबसे कमजोर बिंदु मन नहीं है, यह ऊर्जा है। एलिसा नाम की एक महिला की कल्पना करें। वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो एकदम सही लग रहा था, चौकस, करिश्माई, संवेदनशील। पहले कुछ महीनों में उसे ऐसा प्यार महसूस हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन जल्द ही प्रच्छन्न आलोचना, लंबी और दंडात्मक चुप्पी, भावनात्मक खेल आए। एलिसा को खुद पर शक होने लगा। मुझे लगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, कि मैं बहुत संवेदनशील हूं। उसने कहा कि वह पागल थी और उसने विश्वास किया। एक दिन उसने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। संपर्क काट दो, हटाए गए संदेश, दिनचर्या बदल गई। लेकिन फिर भी मैंने उसके बारे में सपना देखा। उसका नाम याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अभी भी डर लग रहा था जब उसने सड़क पर अपने कदमों की आवाज सुनी। एलिसा के साथ जो हुआ वह हर दिन हजारों लोगों के साथ होता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति केवल पीड़ित के शरीर और दिमाग से ही नहीं जुड़ता, यह आपके सार से जुड़ता है। और जब यह संबंध हेरफेर, भय और पीड़ा पर बनता है तो दो कंपन क्षेत्रों के बीच एक सीधी रेखा बनती है, एक चैनल। और इस चैनल के माध्यम से मौन में भी ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, दूरी में भी। ये संबंध रूपक नहीं है, वे असली हैं। वे खुद को अनिद्रा में, अस्पष्टीकृत चिंता हमलों में, स्मृति हानि में, बीमारियों में प्रकट होते हैं जो कहीं से भी प्रकट होती हैं। पीड़ित के ऊर्जा क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है, दूषित किया जाता है, खत्म किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकअप नहीं है, ये आध्यात्मिक चोरी है। आत्ममुग्धता के अधिकांश शिकार इस प्रक्रिया का वर्णन ऐसे करते हैं मानो उन्होंने अपना एक हिस्सा खो दिया हो, मानो उसका सार छीन लिया गया हो। यह हर दिन एक खालीपन की भावना के साथ जागने जैसा है जिसे आप भर नहीं सकते, मानो कोई कीमती चीज निकालकर एक खाली छेद छोड़ दिया गया हो। और ठीक यहीं पर परजीवी ऊर्जा स्थापित होती है, आघात के स्थान में, न समझे गए दर्द के शून्य में। इस बीच आत्ममुग्ध व्यक्ति अपना जीवन जारी रखता है, अन्य लोगों को मंत्रमुग्ध करे, नए बंधन बनाए। यह हेर फेर, नियंत्रण और वर्चस्व के समान नेटवर्क को पोषित करता है। लेकिन सबसे डरावनी बात वह नहीं है जो वह करता है, यही तो वह लेकर चलता है। क्योंकि कई मामलों में जो आत्ममुग्ध व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है वह सचेत नहीं होता है। यह एक उपस्थिति है जो उसे पोषित करती है। वह आपकी मानसिक और भावनात्मक संरचना में खुद को स्थापित कर लेता है, जो हर बार अपमानित होने, झूठ बोलने, विकृत करने या नष्ट करने पर विस्तार के लिए जगह ढूंढता है। ये मौजूदगी चिल्लाती नहीं, वह फुसफुसाती है। और यह उन निर्णयों में फुसफुसाता है जो हानिरहित लगते हैं, तीखे शब्द चुनने में, पीड़ित को अपने दोस्तों से दूर रखने की रणनीति में, ठंड में दूसरों का दुख देखो। और यह फुसफुसाहट जितनी ताकत पकड़ती है उतना ही अधिक दर्द उत्पन्न होता है, क्योंकि वह दर्द से ही पलता है। लेकिन इससे भी अधिक विकृत कुछ है। आत्ममुग्ध व्यक्ति न केवल लोगों को बल्कि वातावरण को भी हेरफेर करना सीखता है। वह अपनी उपस्थिति मात्र से किसी स्थान की ऊर्जा बदल सकता है। जो वातावरण हल्का था वह तनावपूर्ण हो गया, जो बातचीत प्रवाहित
होती है वह चार्ज हो जाती है। और ये सब बिना किसी को पता चले होता है, क्योंकि यह सिर्फ व्यक्तित्व के बारे में नहीं है, यह आवृत्ति के बारे में है। पूर्ण क्रिया में एक आत्ममुग्ध व्यक्ति का कंपन क्षेत्र एक हस्तक्षेप क्षेत्र की तरह होता है। यह विकृत करता है, उलझाता है, भ्रमित करता है। जो कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता है वह प्रभाव महसूस करता है। कुछ को चक्कर आने लगता है, अन्य अचानक उदासी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना वजह गुस्सा आता है, और यह सब नेटवर्क को फीड करने का काम करता है। जितना अधिक असंतुलन उतना अधिक भोजन। यही कारण है कि एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के साथ रहना इतना थका देने वाला होता है। ये सिर्फ संघर्षों के बारे में नहीं है, ये चुपचाप पहनने के बारे में है। आत्मा की धीमी मृत्यु, किसी की अपनी आत्मा के साथ प्रगतिशील वियोग। आत्ममुग्ध व्यक्ति पीड़ित को उसकी धुरी से हटा देता है। यह आपके चक्रों को गलत संरेखित करता है, उच्च स्व के साथ आपका संबंध तोड़ देता है, और भटकाव की स्थिति में पीड़ित को हर बात पर संदेह होने लगता है, यहां तक कि आपका अपना अंतर्ज्ञान भी। लेकिन ये लोग बदलते क्यों नहीं? क्यों उनके द्वारा उत्पन्न दर्द का सामना करने के बाद भी वे उसी तरह कार्य करना जारी रखते हैं? उत्तर सरल और डरावना है, क्योंकि जो उनमें कार्य करता है वह परिवर्तन नहीं चाहता। परिवर्तन का अर्थ है प्रकाश। प्रकाश छाया को विलीन कर देता है, और ये ताकतें केवल वहीं मौजूद हो सकती हैं जहां अंधेरा है। इसलिए इलाज के हर प्रयास को विफल कर दिया जाता है। विकास की हर संभावना को खारिज कर दिया गया है। अहंकार स्वयं को कवच की तरह बंद कर लेता है। सच्चाई को धमकी समझकर टाल दिया जाता है, और प्रकाश के प्रति किसी भी दृष्टिकोण को समाप्त किए जाने वाले शत्रु के रूप में माना जाता है। यदि आपने कभी किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति से उससे होने वाले नुकसान के बारे में बात करने की कोशिश की है, तो आप जानते हैं कि वास्तव में क्या होता है। बातचीत आपके खिलाफ हो जाती है। ये तुम्हारी गलती है, दर्द आपका आविष्कार है। वास्तविकता तब तक विकृत होती है जब तक आप अपनी स्मृति पर संदेह करना शुरू नहीं कर देते। यह कोई संचार त्रुटि नहीं है, यह एक ऊर्जावान हमला है। यह उस उपस्थिति की रक्षा है जिसे उजागर नहीं किया जा सकता, और यही खतरा और गहरा हो जाता है। क्योंकि जब पीड़ित जागना शुरू करता है तो आत्ममुग्धता के पीछे की शक्ति अधिक आक्रामक हो जाती है। वह जानती है कि वह अपनी जमीन खो रही है, और इसलिए यह हमलों को तेज करता है। पीड़ित को वापस समर्पण में लाने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करें। मीठे बोल, झूठा पश्चाताप, बदलाव का वादा, लेकिन इनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं है। यह रणनीति है, यह एक जाल है। बहुत से लोग जब खुद को आत्ममुग्ध व्यक्ति से मुक्त करने की कोशिश करते हैं तो वापसी के एपिसोड के समान लक्षणों का वर्णन करते हैं, मानो वे किसी दवा से विषहरण कर रहे हों। और एक तरह से वे एक ऐसी इकाई द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई ऊर्जा निर्भरता से खुद को मुक्त कर रहे हैं, जो जानती है कि जाल में कैसे फंसना है। कौन जानता है कि कहां दबाना है? कौन जानता है कि भय को कैसे आरोपित किया जाए? क्योंकि आखिरकार डर ही हर चीज का आधार है। भय के माध्यम से ही ये ताकतें स्थापित होती हैं। अकेलेपन का डर, गलत होने का डर, दोबारा कभी प्यार न मिलने का डर। और जब तक भय मौजूद है, संबंध सक्रिय रहता है, चैनल खुला रहता है, जल निकासी अभी भी जारी है। हमें यह समझने की जरूरत है कि आत्ममुग्धता सिर्फ एक विकार नहीं है, यह एक वाहन है, एक साधन जिसके माध्यम से अदृश्य जगत स्वयं को दृश्य जगत में प्रकट करता है। कोई सिनेमाई कब्जा नहीं है, कोई घूमती हुई आंखें या राक्षसी आवाजें नहीं है, हेर फेर है, भेस है, सामान्यता का आभास होता है। और यही वह चीज है जो हर चीज को इतना खतरनाक बनाती है, क्योंकि सबसे कारगर बुराई वह है जो प्यार की एड में छिप जाती है। और यदि आप इसे सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि यह विवरण आपकी कहानी है, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपने जो दर्द महसूस किया वह जायज है, आपने जो भ्रम अनुभव किया वह वास्तविक था, और आप जो मुक्ति चाहते हैं वह संभव है। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक दूरी से नहीं आएगा, इसके लिए ऊर्जा कटौती की आवश्यकता होती है। एक आध्यात्मिक विराम
आपके सार के साथ पुनः जुड़ाव, क्योंकि जब तक आप अपनी रोशनी को बचा नहीं लेते तब तक वह उजागर होती रहेगी। और आत्ममुग्ध व्यक्ति के पीछे क्या कृत्य हैं, इसके रास्ते खोजे जाते रहेंगे। मुक्ति तब शुरू होती है जब आप अंदर देखते हैं और कहते हैं बहुत हो गया। जब आप भ्रम के स्थान पर सत्य को चुनते हैं, डर से ऊपर आपकी शांति, अंधेरे के ऊपर आपका प्रकाश। लेकिन वास्तव में इस अंधेरे के पीछे क्या है? इन बंधनों के माध्यम से किस प्रकार का बल कार्य करता है? खाली निगाहों, सटीक हेरफेर, परिवर्तन के प्रति पूर्ण प्रतिरोध के पीछे क्या छिपा है? अगले भाग में हम बताएंगे कि वास्तव में इन पिंडों में क्या रहता है और मुक्ति सिर्फ एक भावनात्मक विकल्प क्यों नहीं है। यह एक आध्यात्मिक लड़ाई है और यह लड़ाई तुम्हें जीतनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग अपनी उपस्थिति मात्र से कमरे की लाइटें बंद कर देते हैं? क्यों? जब आप किसी स्थान में प्रवेश करते हैं तो हवा भारी लगती है, बातचीत की चमक खत्म हो जाती है और यहां तक कि वहां रहने की आपकी इच्छा भी गायब हो जाती है। वास्तव में क्या होता है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर इतनी सघन ऊर्जा लेकर आता है कि वह आसपास के क्षेत्र को बदल देती है? यह कोई व्यक्तिपरक धारणा नहीं है, यह एक वास्तविक घटना है। और जब विषय आध्यात्मिक संकीर्णता हो तो यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। कई लोगों की सोच के विपरीत आत्ममुग्ध व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आवृत्ति में मौजूद रहें, क्योंकि यह आवृत्ति अपने आप में हस्तक्षेप करती है। यह प्रदूषित करता है, यह जो भी आसपास है उसकी सूक्ष्म प्रणालियों को पुनः कॉन्फ़िगर करता है। एक सक्रिय आत्ममुग्ध व्यक्ति से जो निकलता है वह सिर्फ दर्द का कंपन नहीं है, यह एक ऊर्जावान हस्ताक्षर है जिसे बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इस कंपन को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है? यह सर्वाधिक जागरूक, सर्वाधिक आध्यात्मिक रूप से तैयार लोगों को भी प्रभावित क्यों करता है? इसका उत्तर इस बात के मूल में है कि इस उपस्थिति के पीछे क्या काम करता है। हम मानव व्यवहार के किसी सरल पैटर्न के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसी ताकत के बारे में बात कर रहे हैं जो चुपचाप लेकिन सटीकता से काम करती है। एक खुफिया जानकारी जो ठीक ठीक जानती है कि बिना पहचाने कैसे आगे बढ़ना है। आत्ममुग्ध व्यक्ति सिर्फ भावनाओं की नकल नहीं करता, वह उन्हें इतनी पूर्णता के साथ अनुकरण करता है कि वह एक अच्छी तरह से विकसित भावनात्मक रडार वाले लोगों को भी धोखा देता है। वह जानता है कि कब मुस्कुराना है, सहानुभूति कब दिखानी है, जब आप असुरक्षित लगते हैं। लेकिन ये सब एक ढाल है, एक प्रदर्शन। दिखावे के पीछे जो मौजूद है वह एक भयावह खालीपन है, एक आध्यात्मिक शून्य जहां कोई प्रकाश नहीं है, केवल नियंत्रण की इच्छा है। क्या आपने कभी यह सोचना बंद किया है कि कुछ लोगों के लिए अपमानजनक रिश्ते को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, भले ही वे जानते हों कि वे नष्ट हो रहे हैं? बंधन जीवित रहने की प्रवृत्ति से अधिक मजबूत क्यों है? उत्तर ऊर्जावान है। अदृश्य बंधन केवल भावनात्मक जुड़ाव से नहीं बल्कि कंपन संबंधी प्रभाव से बनते हैं। वे ऐसी डोरियां हैं जो पीड़ित के आध्यात्मिक क्षेत्र में जड़ें जमा लेती हैं, एक ऐसी निर्भरता को बढ़ावा देती है जिसे केवल तर्क से नहीं तोड़ा जा सकता है। ये तार रूपक नहीं है, वे मौजूद हैं। वे उन चैनलों के रूप में कार्य करते हैं जिनके माध्यम से पीड़ित की ऊर्जा दूर से भी नष्ट होती रहती है। पीड़ित को बेवजह थकान महसूस होती है, चिंता, संकट जो कहीं से भी प्रकट होते हैं, महीनों दूर रहने के बाद भी खालीपन का एहसास। ये कोई संयोग नहीं है, ये अनसुलझा आध्यात्मिक संबंध है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जितना अधिक पीड़ित कमजोर होता है, आत्ममुग्ध व्यक्ति उतना ही मजबूत होता जाता है। एक परजीवी की तरह जो मेजबान की ऊर्जा पर फीड करता है, यह दूसरों के दर्द पर पनपता है। लेकिन इस प्रक्रिया में आत्ममुग्ध व्यक्ति अकेला नहीं है, वह सिर्फ माध्यम है। जो ऊर्जा इसे कायम रखती है वह प्राचीन, निरंतर और चालाक है। एक चेतना जो भावनात्मक शिथिलता के पीछे छिपती है और शरीर और दिमाग को उपकरण के रूप में उपयोग करती है। क्या होता है जब एक मानवीय उपस्थिति किसी गैर मानवीय चीज का माध्यम बन जाती है? आप किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटते हैं जो आवेग में कार्य
करता है, लेकिन जिसका इरादा शल्य चिकित्सा की दृष्टि से विनाशकारी लगता है। यह वह क्षेत्र है जहां मनोविज्ञान नहीं पहुंच पाता, जहां मैनुअल विफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें किसी गड़बड़ी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, हम घुसपैठ का सामना कर रहे हैं। पृथ्वी का ऊर्जा क्षेत्र एक जीवित नेटवर्क की तरह है जो सभी कंपनों के प्रति संवेदनशील है, और जहां पीड़ा है, जहां भावनात्मक असंतुलन है, वहां यह नेटवर्क टूट जाता है। इन्हीं नाजुक बिंदुओं में घनी ताकतें घुसपैठ करती हैं। आत्ममुग्ध व्यक्ति को कुछ भी आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है, यह सुसंगत हो जाता है। आपकी सहानुभूति की कमी, सच्चाई से इनकार, सीमाओं के प्रति आपकी उपेक्षा दरवाजे खोलती है, और जो इन द्वारों से प्रवेश करता है वह निकलना नहीं चाहता। क्या आपने देखा है कि कैसे आत्ममुग्ध लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं? वे किसी भी प्रकार के गहन चिंतन को कैसे अस्वीकार करते हैं? यह सिर्फ बढ़ा हुआ अहंकार नहीं है, यह क्षेत्र की सुरक्षा है। इन निकायों में रहने वाली ताकतें जानती हैं कि परिवर्तन का मतलब उनका निष्कासन होगा, और इसीलिए वे उपलब्ध सभी हथियारों से लड़ते हैं। इनकार, क्रोध, पीड़ितवाद, प्रलोभन, भ्रम। लेकिन क्या होगा यदि आत्ममुग्ध व्यक्ति अपनी ही कहानी का शिकार न हो? क्या होगा यदि वह बिना जाने समझे सूक्ष्म स्तर पर काम करने वाली बुद्धि द्वारा कठपुतली के रूप में उपयोग किया जा रहा है? क्या होगा अगर हर अच्छी तरह से बोले गए झूठ, हर क्रूर इशारे के पीछे केवल चोट पहुंचाने से कहीं अधिक बड़ा इरादा हो? यहीं से हमें पूरी तस्वीर दिखनी शुरू होती है। पीड़ित सिर्फ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर रहा है, वह एक इकाई का सामना कर रही है, एक ऐसी उपस्थिति जो सीधे भौतिक स्तर पर कार्य नहीं कर सकती, इसलिए उन लोगों में खुद को दर्ज कर लेती है जो इसके लिए जगह बनाते हैं। और अहंकारी और पीड़ित के बीच का बंधन जितना मजबूत होगा, इस ताकत की जड़ें उतनी ही गहरी होंगी। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे एक आत्ममुग्ध व्यक्ति की उपस्थिति शारीरिक लक्षणों का कारण बनती है? चक्कर आना, सिर दर्द, अत्यधिक थकान, या किसी बहस के बाद ऐसा कैसे महसूस होता है कि आपके पूरे शरीर पर गहरा कोहरा छा गया है? ये सच्चाई है। हेरफेर सिर्फ वाणी में ही नहीं होता, ये कंपन संरचना में घुसपैठ करता है। पीड़ित का क्षेत्र अस्थिर हो जाता है और इसका असर उसके स्वास्थ्य, उसकी स्पष्टता, उसकी समझ पर पड़ता है। और पीड़ित जितना अधिक अस्थिर हो जाता है, आत्ममुग्ध व्यक्ति के पास उतनी ही अधिक शक्ति होती है, क्योंकि यही अस्थिरता ऊर्जा उत्पन्न करती है। एक ऊर्जा जो उस इकाई को पोषण देती है, जो इसके माध्यम से कार्य करती है। यह एक फीडबैक लूप है। दर्द और अधिक दर्द पैदा करता है, भ्रम से और अधिक भ्रम पैदा होता है, और इस सब के बीच पीड़ित खड़ा रहने की कोशिश करता है, बिना यह समझे कि उसे कोई ऐसी चीज क्यों खींच रही है जो अदृश्य लगती है। लेकिन क्या यह अपरिहार्य है? क्या ये ताकतें अजेय हैं, या क्या इसे पहचानने, अपनी सुरक्षा करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस संबंध को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई तरीका है? यहीं पर कई लोग ठोकर खाते हैं, क्योंकि मुक्ति के लिए शारीरिक अलगाव से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए कंपन संबंधी जागरूकता की आवश्यकता है। इसके लिए पीड़ित को न केवल यह पहचानने की आवश्यकता है कि आत्ममुग्ध व्यक्ति कौन है, बल्कि उसके माध्यम से क्या कार्य कर रहा है। बिना किसी डर के अदृश्य का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो लोग छाया की प्रकृति को देखते हैं वही प्रकाश में चलना चुन सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी गहराई से समझने की जरूरत है। नार्सिसिस्ट केवल व्यक्तियों पर कार्य नहीं करता है, यह वातावरण बदलता है, यह रिक्त स्थान को बदल देता है, यह घर के सौहार्द को खत्म कर देता है, यह एक समूह की खुशी को शांत कर देता है, यह एक टीम की प्रेरणा को निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि वह जहां है वहां सब कुछ उसकी आवृत्ति के अनुसार समायोजित हो जाता है। यह बताता है कि क्यों इतने सारे लोग आत्ममुग्ध व्यक्ति की उपस्थिति में बिना इसका एहसास किए ही पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे इसका नाम नहीं बता सकते, और यह एहसास तब तक बढ़ता जाता है जब तक दम घुटने न लगे। सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र कम हो जाता है और लोग अपनी धुरी
अपने प्राकृतिक पैटर्न के बाहर कार्य करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी ऐसे परिवार देखे हैं जहां नए सदस्य के शामिल होने के बाद हर कोई बीमार होने लगता है? क्या आपने कभी किसी आत्ममुग्ध नेता के आगमन के बाद उत्पादक कार्यस्थलों को प्रतिस्पर्धा, गपशप और थकान का क्षेत्र बनते देखा है? यह आकस्मिक नहीं है, यह समन्वित कंपन संबंधी हस्तक्षेप है, और जो लोग इसे सबसे ज्यादा महसूस करते हैं वे सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। बच्चे, जानवर, अंतर्ज्ञान, वे समझने से पहले ही प्रतिक्रिया कर देते हैं। वे दूर चले जाते हैं, वे बीमार हो जाते हैं, वे बिना किसी कारण के रोते हैं, क्योंकि वे वही समझते हैं जिसे दूसरे नजरअंदाज करते हैं। वे वह अनुभव करते हैं जो देखा नहीं जा सकता, लेकिन शरीर की प्रत्येक कोशिका में महसूस किया जा सकता है। यदि यह सब अत्यधिक लगता है तो इसका कारण यह है कि यह है, हम किसी हल्की चीज से निपट नहीं रहे हैं, हम आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे गुप्त चीजों से निपट रहे हैं। असली चेहरे वाला झूठ, प्रेम की सुगंध से विनाश, देखभाल के भेष में अराजकता, और यहीं पर अपरिहार्य प्रश्न उठता है, अपनी सुरक्षा कैसे करें, संबंध कैसे काटें? इतने लंबे समय तक थके रहने के बाद आप अपनी स्वयं की रोशनी कैसे पुनः प्राप्त करते हैं? अगले भाग में आपको पता चलेगा कि क्या करने की आवश्यकता है, और यह प्रक्रिया महज एक निर्णय क्यों नहीं है, यह एक ऊर्जा विमोचन अनुष्ठान है, और यहीं से सच्ची चिकित्सा शुरू होती है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मानव मस्तिष्क को एक गहन बंधन की समाप्ति के बाद खुद को पुनः कॉन्फ़िगर करने में लगभग 21 दिन लगते हैं, और यह तभी होता है जब कोई संपर्क न हो, कोई ट्रिगर न हो, कोई सुदृढ़ीकरण न हो। अब कल्पना करें कि क्या होता है जब वह बंधन सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है, जब यह सिर्फ एक व्यक्ति को भूलने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा के भीतर गहराई से छिपी एक उपस्थिति को उखाड़ने के बारे में है जो हर चीज के पीछे काम कर रही है। आत्ममुग्ध व्यक्ति से मुक्त होना कोई सामान्य ब्रेकअप नहीं है, यह भूत भगाने की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जो आंखों के लिए अदृश्य है लेकिन आत्मा के लिए हिंसक है। यह समझने के लिए कि वास्तव में क्या होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध तोड़ने की कोशिश करते हैं जो घनी ताकतों के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, हमें व्यवहार से परे देखने की जरूरत है। यह समझना आवश्यक है कि आत्ममुग्ध व्यक्ति परतों के माध्यम से काम करता है। यह मीठे शब्दों, जोड़ तोड़ और विकृतियों से मन में घुसपैठ करता है। यह वादों, जरूरतों और अपनेपन की भावनाओं के साथ दिल में बस जाता है, लेकिन यह ऊर्जा क्षेत्र में है कि इसकी जड़ें सबसे गहरी हैं। यही वह बनाता है जिसे हम ईथरिक कॉर्ड, अदृश्य संरचनाएं कहते हैं, जो उसे उसके शिकार से जोड़ती है और उसे दूर से भी ऊर्जा निकालने की अनुमति देती है। ये तार असली है। बायोप्लाज्मिक क्षेत्रों और सूक्ष्म ऊर्जा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने गहन भावनात्मक बातचीत के बाद मानव विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में पता लगाने योग्य परिवर्तन पाए हैं। इसका मतलब यह है कि शारीरिक संपर्क के बिना भी हमारी भावनाएं निशान छोड़ जाती हैं। अब कल्पना करें कि क्या होता है जब ये ट्रैक जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाते हैं जो जानता है, यद्यपि अनजाने में, पीड़ित के तंत्रिका तंत्र में हेरफेर कैसे किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में बिंगमटन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भावनात्मक शोषण के शिकार लोगों की मस्तिष्क गतिविधि नशीली दवाओं से दूर रहने वाले लोगों के समान होती है। दुर्व्यवहार करने वाले से जुड़ी भावनात्मक यादों के दौरान शारीरिक दर्द से संबंधित मस्तिष्क के क्षेत्र तीव्रता से सक्रिय हो जाते हैं। ये प्रतीकात्मक नहीं है, ये न्यूरोकेमिकल है। दर्द असली है, और हेर फेर जितना गहरा होगा यह दर्द उतना ही गहरा होता जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे अकादमिक अध्ययन अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं सकता है, उपस्थिति की भावना। कई पीड़ितों की रिपोर्ट है कि आत्ममुग्ध व्यक्ति के साथ उनका रिश्ता खत्म होने के महीनों या वर्षों बाद भी उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि उन पर नजर रखी जा रही है।
शख्स का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें बार बार सपने आते हैं। उन्हें लगता है कि उनके क्षेत्र में अभी भी कुछ खुला है। यह कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा की बर्बादी है, और जब तक यह अस्तित्व में है तब तक प्रभाव बना रहता है। इस बिंदु पर कथा बदल जाती है, क्योंकि हम अब दो लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक क्षेत्र से जिस पर आक्रमण हुआ है और जिसे साफ करने की आवश्यकता है। और यह सफाई प्रेरक संदेशों या वादों के साथ नहीं की जाती है कि समय सब कुछ ठीक कर देता है। जो अदृश्य में सक्रिय रहता है उसे समय ठीक नहीं करता। जो ठीक होता है वह टूटना है। सचेत, गहरा, ऊर्जावान जो नहीं कहा जाता, उस पर बात करना जरूरी है। ऐसे लोगों की बहुत सी कहानियां हैं जिन्होंने आत्ममुग्ध लोगों के साथ संबंध छोड़ दिए और ऑटोइम्यून बीमारियों, गंभीर अवसाद और अस्पष्टीकृत आतंक हमलों से पीड़ित होने लगे। हेलेना नाम की एक महिला वर्षों तक एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह बंधन में फंसने के बाद, जिसने सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा की और घर में उसे नष्ट कर दिया, स्वास्थ्य समस्याओं की एक श्रृंखला विकसित हुई। किसी डॉक्टर को ठोस कारण नहीं मिले, परीक्षाएं सामान्य रहीं, लेकिन वह बिस्तर से उठ नहीं पाई। वह थकी हुई, बेजान महसूस कर रही थी, मानो कोई चीज उसके अस्तित्व को चूस रही हो। वह नहीं जानती थी कि भले ही वह अलग हो गई थी, फिर भी जुड़ी हुई थी। उसके सपनों पर अभी भी उसका आक्रमण था। उसकी भावनाएं अभी भी उससे आकार ले रही थीं। उसकी ऊर्जा अभी भी खत्म हो चुकी थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तविक अलगाव तभी होता है जब नाल कट जाती है। संख्या हटाना, शहर बदलना या अपनी दिनचर्या फिर से करना पर्याप्त नहीं है। ऊर्जावान पुनर्संरेखण की एक आंतरिक प्रक्रिया की आवश्यकता है, और इस प्रक्रिया के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: जागरूकता, इरादा और सुरक्षा। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि क्या हो रहा है। पहचाने कि बंधन तर्क से परे है, यह कि कुछ सूक्ष्म स्तरों पर कार्य कर रहा है। फिर ब्रेकअप करने का अपना इरादा घोषित करना जरूरी है। इसे केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा के साथ कहें। और अंत में एक कंपन सुरक्षा क्षेत्र बनाना आवश्यक है जो नए आक्रमणों को रोकता है। कई प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं इस बारे में बात करती हैं। शमनवाद में ऊर्जावान संबंधों को काटने के लिए विशिष्ट समारोह होते हैं। हिंदू धर्म में मंत्रों और अग्नि अनुष्ठानों का उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र को सील करने के तरीके हैं। रहस्यमय ईसाई धर्म में मुक्ति प्रार्थनाओं का उपयोग नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए किया जाता है। इन सभी परंपराओं में एक सामान्य बात है, यह समझ कि बुराई अदृश्य रूप से कार्य करती है, लेकिन जीवन में स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करती है। आत्ममुग्ध व्यक्ति के मामले में यह प्रदर्शन न तो चीख पुकार के साथ आता है, न ही सिनेमाए भूत भगाने के साथ। यह परिकलित मौन के साथ आता है, शांत स्वर में किए गए वादों के साथ, उन तारीफों से जो दुख पहुंचाती है, पीड़ित को संवेदनशील होने के लिए दोषी महसूस कराने की सूक्ष्म कला के साथ। और यही वह चीज है जो इसे पहचानना इतना कठिन बना देती है, क्योंकि कोई स्पष्ट हिंसा नहीं है, धीमा जहर है, एक थकावट जो आध्यात्मिकता, रचनात्मकता, विश्वास को कमजोर करती है। पीड़ितों को फंसाए रखने वाले सबसे बड़े जालों में से एक है बदलाव की आशा। आत्ममुग्ध व्यक्ति अक्सर जानता है कि उस आशा को फिर से जगाने के लिए स्नेह के टुकड़े कब पेश करने हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि ये टुकड़े प्यार की निशानी नहीं है। वे कॉर्ड को सक्रिय रखने के लिए एकदम सही तंत्र है, कनेक्शन को कंपन बनाए रखने के लिए। क्योंकि हर बार जब पीड़ित आत्मसमर्पण करता है, यहां तक कि एक संदेश के लिए भी, वे उस संरचना को बढ़ावा देते हैं जो उन्हें फंसाए रखती है। लेकिन ये सब इतनी बार क्यों होता है? अलग अलग देशों, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग धर्मों में इतनी सारी समान रिपोर्टें क्यों हैं? क्योंकि आध्यात्मिक चैनल नार्सिसिस्ट का आदर्श हर समय मौजूद है। यह पौराणिक कथाओं, पवित्र ग्रंथों, परियों की कहानियों में दिखाई देता है। वह ऐसा प्राणी है जो बहकाता है, धोखा देता है, निगल जाता है और त्याग देता है, और वह हमेशा एक ही तरह से कार्य करता है, छद्मवेश में।
पीड़ित जिस चीज को सबसे अधिक महत्व देता है उसका उपयोग उसके विरुद्ध करना, प्रेम, विश्वास, निष्ठा, सहानुभूति, वह इन गुणों को प्रभुत्व के औजार के रूप में उपयोग करता है। और अपरिहार्य प्रश्न यह है, हम इसे दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं? हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्वयं को मुक्त करने के बाद व्यक्ति किसी अन्य समान चक्र में प्रवेश न करे? उत्तर कंपन में है। नार्सिसिस्ट आवृत्ति से जुड़ता है। यदि पीड़ित भय, अभाव या अवमूल्यन की स्थिति में रहता है तो वे उसी सीमा में कंपन करते रहते हैं, और वह आवृत्ति एक पासवर्ड की तरह है। यह नई आकृतियों को नए मुखौटों के साथ, लेकिन एक ही सार के साथ आकर्षित करता है। इसलिए पूर्ण मुक्ति के लिए कंपन संबंधी उन्नयन की आवश्यकता होती है। आंतरिक उपचार, उच्च स्व के साथ पुनः जुड़ाव, क्योंकि तभी पासवर्ड बदला जा सकेगा, तभी दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और एक मूलभूत विवरण है जिसे कहने की आवश्यकता है। उपचार दूसरों को नहीं मिलता है, यह आपके पास आता है। मुक्ति उन लोगों के लिए सजा नहीं है जो आपको चोट पहुंचाते हैं। यह आप जो हैं उसके लिए सुरक्षा है। और यह समझ सब कुछ बदल देती है, क्योंकि यह आपको पीड़ित स्थिति से बाहर निकालता है और आपको आपकी ताकत वापस देता है। आप प्रतिक्रिया करना बंद करें और चुनना शुरू करें। आप जेल से निकलें और केंद्र में लौट आएं, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बाधा है, एक आखिरी परीक्षा। क्योंकि जब मुक्ति निकट आती है, आत्ममुग्ध व्यक्ति लौट आता है, हमेशा किसी तरह। यह एक संदेश भेजता है, वह स्वप्न में प्रकट होता है, यह सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, क्योंकि बंधन जानता है कि उसे तोड़ा जा रहा है और जीवित रहने का प्रयास करे। यह आखिरी लड़ाई है, और यही आत्मा को पहले से कहीं अधिक दृढ़ होने की आवश्यकता है। जो दांव पर लगा है वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, यह तुम्हारा प्रकाश है, यह परमात्मा के साथ आपका संबंध है, यह आपकी आध्यात्मिक संप्रभुता है। और इसे अब वितरित नहीं किया जा सकता, अब इसका कारोबार नहीं किया जा सकता, इसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगले भाग में हम मुक्ति का संपूर्ण मार्ग बताएंगे, संबंधों को निश्चित रूप से काटने और अपनी रोशनी को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने के लिए आपको अभ्यास, कदम और आंतरिक गतिविधियां करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जो अनुभव कर रहे हैं वह सिर्फ दर्द का अनुभव नहीं है, यह एक बुलाहट है। और जो कोई भी इस आह्वान का उत्तर देता है वह एक ऐसी शक्ति के प्रति जागृत हो जाता है जिसे अब मिटाया नहीं जा सकता। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, आप जो हैं उससे आकर्षित होते हैं। जब हम इस यात्रा को समाप्त कर रहे हैं तो जो डिस्पेंसा का यह वाक्यांश अधिक सटीक नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, हर रिश्ता, हर दोहराया जाने वाला पैटर्न, हर दर्द जिसे हम सहने पर जोर देते हैं, एक आंतरिक कंपन का प्रतिबिंब है। और जब इस कंपन को आघात, भय और अभावों द्वारा आकार दिया गया था, तो हम अंततः उस चीज को आकर्षित करते हैं जो हमारे घाव के साथ प्रतिध्वनित होती है, न कि हमारे सार के साथ। इसलिए खुद को आत्ममुग्ध व्यक्ति से मुक्त करना किसी रिश्ते को खत्म करने से कहीं आगे तक जाता है। यह एक जागृति प्रक्रिया है। यह उन लोगों द्वारा पैदा की गई विकृतियों के बिना जो आपकी रोशनी को कभी चमकते हुए नहीं देखना चाहते, वापस लौटने का निर्णय है कि आप वास्तव में कौन हैं। पिछले अध्यायों में हमने आत्ममुग्धता के पीछे आध्यात्मिक एजेंसी की गहरी और अक्सर अनदेखी की गई वास्तविकता पर प्रकाश डाला। हम ऊर्जावान तारों, अदृश्य प्रभावों, सूक्ष्म हेरफेर के बारे में बात करते हैं जो तर्क से परे है और मनुष्य के सबसे अंतरंग क्षेत्र तक पहुंचता है, उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा। हम चर्चा करते हैं कि ये बंधन कैसे बनते हैं, रिश्ते कि स्पष्ट अंत के बाद भी वे क्यों बने रहते हैं, और वे किसी व्यक्ति में सबसे पवित्र चीज को कैसे खत्म कर देते हैं, उनकी अपनी आत्मा के साथ संबंध। अब स्पष्टता, उपचार और समाधान लाने का समय है। किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति के साथ आध्यात्मिक बंधन से खुद को मुक्त करने का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आपने जो अनुभव किया वह वास्तविक था, बिना छोटा किए, बिना औचित्य के, खुद को दोष दिए बिना। संदेह इस प्रकार के दुरुपयोग का सबसे शक्तिशाली हथियार है। वह आपको यह विश्वास दिलाती है कि शायद
आपने बहुत ज्यादा किया कि आप कुछ अलग कर सकते थे, कि बहुत ज्यादा प्यार करना आपकी गलती थी। लेकिन सच्चाई सरल और सीधी है। आपने भरोसा किया, आपने अपना दिल खोल दिया, आपने अपनी ऊर्जा पवित्रता के साथ दी, और किसी ने इसका उपयोग आपके प्रकाश में हेरफेर करने, नियंत्रण करने और उसे सोखने के लिए ईंधन के रूप में किया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह सूक्ष्म हिंसा है। यह एक ऊर्जावान आक्रमण है। गुरुत्वाकर्षण को पहचानना ही आपको गहराई से कार्य करने की अनुमति देता है। और दूसरा चरण सचेतन ऊर्जावान व्यवधान है। शारीरिक रूप से दूर जाना पर्याप्त नहीं है। उन अदृश्य डोरियों को काटना जरूरी है जो अभी भी बंधन को बनाए रखती है। यह पक्के इरादे से किया जाता है। ऊर्जा कटौती के लिए निर्देशित ध्यान, आपके शरीर से जुड़े प्रकाश के दृश्य और किसी भी संबंध को विघटित करने, मुक्ति और आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना, हर्बल स्नान, दूसरों को मुक्त करने और अपनी खुद की ऊर्जा को स्थिर करने पर ध्यान देने के साथ गहरी सांस लेने जैसी प्रथाओं के माध्यम से। यह कोई प्रतीकात्मक अनुष्ठान नहीं है, यह एक वास्तविक कंपनात्मक पुनर्गठन है। प्रत्येक अभ्यास के साथ आप अपना एक टुकड़ा वापस ले लेते हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप उस स्थान को उपस्थिति से भर देते हैं जिस पर कभी भय का कब्जा था। रिहाई के प्रत्येक शब्द के साथ आप आत्ममुग्ध व्यक्ति की आवाज की गूंज को शांत कर देते हैं और अपनी आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं। इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार बन जाने पर बंधन कायम रहता है। ये यादों के साथ, ट्रिगर के साथ, पुनरावृत्ति के साथ पुनः सक्रिय होता है। लेकिन जहां आप पहले से ही जानते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, वहां बने रहने से ज्यादा गहरी कोई पुनरावृत्ति नहीं है। तीसरा चरण आवृत्ति बढ़ाना है, क्योंकि बंधन को काटना पर्याप्त नहीं है यदि आप उसी सीमा में कंपन करना जारी रखते हैं जिसने आपको आकर्षित किया है। आत्ममुग्ध व्यक्ति भय, अपराध बोध, असुरक्षा और सत्यापन की आवश्यकता पर फीड करता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए विपरीत अवस्थाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। आत्मप्रेम, स्पष्टता, दृढ़ता, आध्यात्मिक संप्रभुता। और यह एक ही दिन में नहीं बना है, लेकिन आप अपने विवेक से जो भी चुनाव करते हैं वह आपके उपचार के मंदिर में एक और ईंट है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। दैनिक कृतज्ञता अभ्यास, जहां आप जीवन के साथ अपने पुनः जुड़ाव के छोटे छोटे संकेतों को पहचानते हैं। मानसिक क्षेत्र को पूर्ण प्रोग्राम करने के लिए सचेतन प्रतिज्ञान, जोर से कहा गया। मौन में समय, प्रकृति के संपर्क में, शरीर के साथ, श्वास के साथ अपने आप को उन संदर्भों से घेरें जो उन्नति करते हैं। पढ़ना, संगीत, लोग, वातावरण, यह सब आपके क्षेत्र को पुनः व्यवस्थित करने में मदद करता है। कंपन एक ऊर्जावान पासवर्ड की तरह है। जब आप अपना पासवर्ड बदलते हैं तो जिसने भी पुराना पासवर्ड इस्तेमाल किया है वह लॉग इन नहीं करेगा। चौथा चरण यह समझना है कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए भावनात्मक सीमाओं की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग करुणा को अनुज्ञा समझ लेते हैं। उनका मानना है कि क्षमा करना दूसरे व्यक्ति को वापस आने देना है, लेकिन सच्ची क्षमा अनुमति देने के बारे में नहीं है। ये बंद होने के बारे में है। अपने आप को देखकर और कहें, मैं अब अन्य लोगों के दर्द को अपने जीवन को निर्देशित करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं उन लोगों का उपचारक नहीं हूं जो ठीक नहीं होना चाहते। मैं उन लोगों के लिए दवा नहीं हूं जो बदलाव से इनकार करते हैं। मैं हल्का हूं और मेरी रोशनी केवल वहीं बढ़ सकती है जहां जगह, सच्चाई और पारस्परिकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कदम अपने आप को अपने मिशन में स्थापित करना। सारा दर्द जब समझ में आ जाता है एक द्वार बन जाता है। हर आघात जब प्रकाशित होता है शक्ति बन जाता है। और आत्ममुग्ध व्यक्ति के साथ आपने जो कुछ भी अनुभव किया, चाहे वह कितना भी विनाशकारी क्यों ना हो, ज्ञान में बदला जा सकता है। सच्ची करुणा में, विवेक में, उद्देश्य में। आपको यह भूलने की जरूरत नहीं है कि आप किस दौर से गुजरे हैं। इसे पार करने की जरूरत है। और ऐसा करके आप उन अन्य लोगों के लिए एक संदर्भ बन जाते हैं जो अभी भी जेल में हैं। आपका उपचार अकेले आपका नहीं है, ये गूंजता है, वह प्रेरणा देती है। यह उन लोगों को मुक्त करता है जो आपको चुपचाप देखते हैं। यदि आप यहां तक आए हैं
तो इसका कारण यह है कि आपकी आत्मा तैयार है। जो आपका नहीं है उसे छोड़ने के लिए तैयार है। अपनी ऊर्जा संप्रभुता पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार है। हर उस चीज के लिए जो आपकी रोशनी चुराती है। बहुत हो गया कहने को तैयार हूं, और तैयार से भी अधिक तुम्हें बुलाया गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक उपचार यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मिशन है। वह सब कुछ पुनः प्राप्त करने का मिशन जो उन्होंने एक बार आपसे लेने की कोशिश की थी। आपकी आवाज, आपकी सच्चाई, आपका सार। इसीलिए अब मैं आपको जागृति और ऊर्जावान संरक्षण की इस यात्रा पर चलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यदि इस सामग्री ने आपको प्रभावित किया है तो यहाँ चैनल की सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें ताकि आप कोई भी नया एपिसोड न चूकें। अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी कहानी टिप्पणियों में साझा करें। आप गुमनाम रूप से लिख सकते हैं। आप केवल वही कह सकते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन जान लें कि यह एक सुरक्षित स्थान है। आपने जो अनुभव किया वह मायने रखता है, और यह वही हो सकता है जिसे किसी और को जागने के लिए सुनने की जरूरत हो। यदि आपके मन में संदेह, भय है, या आप किसी ऐसी ही चीज से गुजर रहे हैं तो नीचे लिखें, मैं पढ़ रहा हूं। और आप अकेले नहीं हैं। जिस क्षण आप स्वयं के लिए हाँ कहना चुनते हैं, आपके चारों ओर उपचार का एक अदृश्य क्षेत्र विकसित हो जाता है। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करने के लिए, हमारे साथ इस सड़क पर चलने के लिए। अब आप जो प्रकाश पुनः प्राप्त कर रहे हैं वह केवल आपके लिए ही नहीं चमक रहा है, वह दुनिया को रोशन करती है, और कोई भी छाया इस जागृत प्रकाश का विरोध नहीं कर सकती। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, और यह बिल्कुल वही है जहां इसे होना चाहिए। अगला चरण शुरू हो चुका है। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैंने आपके साहस और समर्पण के लिए पुरस्कार के रूप में कुछ विशेष तैयार किया है। यह हर किसी के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक विशेष उपहार है जो वीडियो के अंत तक रुके रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका कारण यह है कि आप वास्तव में अपने जीवन को अंदर से बाहर बदलने के लिए तैयार हैं। नीचे उन लोगों के साथ ऊर्जावान संबंधों को तोड़ने के लिए 7 दिवसीय कार्य योजना दी गई है, जिन्होंने आपकी रोशनी को खत्म कर दिया है। यह सरल, व्यावहारिक और पूरी तरह से मुफ्त है। आपको बस समर्पण और उपस्थिति की आवश्यकता है। यह कोई जटिल अनुष्ठान नहीं है। यह आपकी ऊर्जा को मजबूत करने, आपके कंपन क्षेत्र को साफ करने और अपनी ताकत से शुरुआत करने के लिए दैनिक दृष्टिकोण का एक क्रम है। प्रत्येक दिन एक चरण है, और प्रत्येक कदम इस बात की पुष्टि है कि आप फिर से अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण कर रहे हैं। यात्रा मौन और आंतरिक श्रवण। पूरी तरह से चुप रहने के लिए 10 मिनट का समय अलग रखें। किसी शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस लेते हुए देखें। अपने शरीर को महसूस करो, अपनी ऊर्जा को महसूस करें। अभी देखो, जो लिया गया था उसे पुनः प्राप्त करने के लिए यह पहला कदम है। उपस्थिति। इस यात्रा 2 रिहाई पत्र। उस व्यक्ति को हस्तलिखित पत्र लिखें जिसके साथ आप एक ऊर्जावान बंधन महसूस करते हैं, भेजने के लिए नहीं। वह सब कुछ लिखें जो आप महसूस करते हैं। वह कहो जो तुम कभी नहीं कह सकते, इसे बाहर निकालो। पत्र के अंत में दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करें कि आप स्वयं को मुक्त कर रहे हैं। फिर बंद करने की नियत से फाड़ दें या जला दें। यात्रा थी विजुअलाइजेशन के साथ कंपनात्मक कटिंग। अपनी आंखें बंद करें और एक ऊर्जावान तार की कल्पना करें जो आपको उस व्यक्ति से जोड़ता है। इस डोरी को काटती हुई एक सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। इसे घुलते हुए देखिए। एक गहरी सांस लें और जोर से कहें कि आप खुद को उस सारी ऊर्जा से मुक्त करना चाहते हैं जो आपकी नहीं है। यात्रा चा ऊर्जा शोधन स्नान। मोटे नमक और मेहंदी से स्नान तैयार करें। किसी भी संचित घनत्व को साफ करने के इरादे से इसे गर्दन से नीचे फेंकें। स्नान के दौरान याद रखें कि जो कुछ आपका है वह आपके पास लौट आता है, और जो कुछ नहीं है वह आपका है। यात्रा 5 संप्रभुता की घोषणा। जब आप उठें तो दृढ़ रहें और जोर से कहें, मैं अब अपनी सारी शक्ति वापस ले लेता हूं। मैं प्रकाश हूं, मैं शक्ति हूं, मैं स्वतंत्र हूं। दृढ़ विश्वास के साथ 3 बार दोहराएं। यह बाहरी प्रभावों से अलग
रहने के आपके इरादे को ऊर्जावान रूप से सील कर देता है। यात्रा 6 प्रकृति के साथ समय। घर छोड़ दें, ऐसे स्थान पर जाएं जहां पेड़, जमीन या पानी हो। स्पर्श करें, सांस लें, निरीक्षण करें। प्रकृति ऊर्जा क्षेत्र को पुनः व्यवस्थित करने में मदद करती है। यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो प्राकृतिक आवाजें सुने, किसी पौधे, सूरज की रोशनी या अपने चेहरे पर आने वाली हवा से जुड़े। यात्रा 7 अतीत को खामोश करना। इस दिन के दौरान किसी भी उत्तेजना से बचें जो व्यक्ति की याददाश्त को पुनः सक्रिय करती है। तस्वीरें मत देखो, पुराने संदेश मत पढ़ो, उसके बारे में किसी से बात मत करो। इस दिन को मौन व्रत और अपनी ऊर्जा के प्रति सम्मान के रूप में अर्पित करें। यह आपकी 7 दिवसीय ऊर्जा रिलीज योजना है। वह तुम्हारा है, एक उपकरण के रूप में प्रयोग करें। यदि आपको आवश्यक लगे तो दोहराइए और याद रखें कि यह दर्द को मिटाने एर के बारे में नहीं है, बल्कि जो वास्तव में आपका है उसके लिए जगह बनाने के बारे में है। आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी रोशनी। यदि आपको इस सामग्री में मूल्य मिलता है तो चैनल की सदस्यता लें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इसे सुनना चाहता है और नीचे टिप्पणी करें कि आज आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित हुआ। आपकी आवाज भी हल्की है और साझा किया गया प्रत्येक प्रकाश कई गुना बढ़ जाता है।